ठीक है। तो जब भी आपकी ह्यूमिडिटी हाई होती है, मतलब कि 100% होती है, तो जैसा कि हमने न्यूज़पेपर में देखा होगा या जितनी भी आपकी वेदर एप्लीकेशन होती है मोबाइल में, हाँ मोस्टली आपको देखने को मिलता है कि जो ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाता है वो परसेंटेज में किया जाता है। तो जब भी आपकी ह्यूमिडिटी या जो वेदर की ह्यूमिडिटी है वो 100% होगी और उसका टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाएगा, ठीक है, तो जो वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं एयर में वो कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होकर ये आपका एक वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो जो जैसा कि आपको पता है कि एयर में आपके वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एक कैपेसिटी होती है एयर में वाटर को कंटेन करने की, ठीक है। तो यही वाटर वेपर जो होते हैं, ये वाटर वेपर आपके कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब होता है कि इकट्ठे हो जाते हैं। कंडेंस होने के बाद क्या होता है, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं, ठीक है। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, आप देखते होंगे कि जो बादल दिखते हैं कि बरसात होने से पहले कि बादल हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये वाटर ड्रॉपलेट का ही एक मास विजुअल फॉर्म होती है, ठीक है। तो जब ये वाटर ड्रॉपलेट और क्लोज आते हैं, ठीक है, जब ये वाटर ड्रॉपलेट और क्लोज आते हैं, ठीक है, तो क्लोज आने पर फिर ये कॉज बनते हैं रेनफॉल का, ठीक है। तो इस कारण हमारी रेनफॉल होती है। तो एक बार फिर समझ लेंगे रेनफॉल के लिए क्या क्या कॉजेज़ होते हैं कि हाई ह्यूमिडिटी, लो टेम्परेचर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो जब वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं जो एयर में काफ़ी कंडेंस हो जाते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में विजिबल हो जाते हैं और यही वाटर ड्रॉपलेट जब काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और वो वहाँ पर रेनफॉल का कॉज बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो रेनफॉल को जो काउंट किया जाता है, किससे किया जाता है, रेनफॉल मेज़र करने का जो इक्विपमेंट होता है, रेनफॉल मेजर्ड बाई रेन गॉज, एक इक्विपमेंट होता है रेन गॉज जिसके थ्रू रेनफॉल को मेज़र किया जाता है, ठीक है। और जनरली जो रेनफॉल होती है वो आपकी मिलीमीटर में काउंट की जाती है, जनरली एयर मिलीमीटर में काउंट की जाती है। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो कहाँ होती है। ये इंडिया में एक जगह है मौसिन राम, मौसिन राम इन इंडिया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, 20 mm की बारिश होती है। और जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, माउंट YLA इन हवाई, कोलंबिया में एक जगह है लोरो इन कोलंबिया, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या होता है, तो जो भी क्लाइमेट होता है, किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसे मेज़र किया जाता है, उससे लगभग 25-30 साल पहले का जो एवरेज एटमॉस्फेयर होता है उसके बेसिस पर किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको बेसिकली अगर हम क्लाइमेट को कैसे मेज़र करेंगे या हम कहें तो इसका कह सकते हैं, डिफाइन करते हैं, द एवरेज वेदर पैटर्न
द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, किसी भी प्लेस का जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है, ठीक है, तो एवरेज वेदर पैटर्न मतलब हमको एवरेज वेदर कब की बात कर रहे हैं हम, किस टाइम का एवरेज वेदर निकालेंगे, तो ये लास्ट 25 to 30 ईयर्स का जो एवरेज वेदर पैटर्न होता है उसके बेसिस पर उस प्लेस का क्लाइमेट को डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, और ये कौन डिफ़ाइन करता है, तो जो हर जगह एक डिपार्टमेंट होता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है डे बाई डे का टेम्परेचर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट आपका डे टू डे का टेम्परेचर को काउंट करता है। अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे क्लाइमेट की, तो हो जाएगी द एवरेज ऑफ these weather patterns take over 25 to 30 years is called the climate of that place। ठीक है, तो जो एवरेज वेदर पैटर्न, जैसा कि अभी बता चुके हैं हम कि लास्ट 25 to 30 ईयर्स का डे बाई डे का वेदर को काउंट किया जाता है, और उसी ही वेदर के अकॉर्डिंग आपका जो क्लाइमेट होता है उस प्लेस का, उसको डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो जहाँ आपका टेम्परेचर हाई होता है पूरे ईयर, तो वहाँ पे अच्छी रेनफॉल होती है। ठीक है, तो जब भी किसी भी ईयर टेम्परेचर हाई रहेगा, मतलब किसी भी प्लेस की अगर बात करें, या थ्रू आउट द ईयर अगर टेम्परेचर आपका हाई रहता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर रहता है, तब वहाँ पर अच्छा रेनफॉल होता है, मतलब रेनफॉल की जो मात्रा होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक मात्रा में बारिश होती है। और ऐसे क्लाइमेट को क्या कहा जाता है, हॉट एंड वेट। तो जो क्लाइमेट होता है इस तरह का, जहाँ पर पूरी साल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है, मतलब गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ अच्छा रेनफॉल भी होता है, और ऐसे क्लाइमेट को क्या कहा जाता है, हॉट एंड वेट, हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जो अर्थ के बेसिस पर आपके 3 टेम्परेचर जोन्स में बांटा गया है क्लाइमेट्स को। ठीक है, तो कौन कौन से 3 टेम्परेचर जोन होते हैं उसको समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ है, ठीक है, इस पे ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और ये आपकी होती है लैटिट्यूड। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड होता है और ये आपका लैटिट्यूड होता है, जियोग्राफी में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो भी टेम्परेचर जोन बनाए गए हैं वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉन्गिट्यूड को लाइंस को हटा दे रहा हूँ, केवल लैटिट्यूड से मतलब रखेंगे हम। ठीक है, ये आपकी लैटिट्यूड्स लाइंस होती हैं। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, जो सेंटर लाइन होती है इक्वेटर कहलाती है। तो जो इक्वेटर के पास जो भी जोन होता है उसको टॉरेट जोन बोलते हैं, टॉरेट जोन। टॉरेट जोन मतलब
इसका मतलब होता है कि वहाँ पर ये हॉट रीजन है। मतलब जब भी हम टॉरेट जोन की बात करेंगे तो टॉरेट जोन से मतलब है कि ये आपका प्लेस क्या है, हॉट प्लेस है, मतलब गर्म एरिया है। ठीक है, क्योंकि अब क्यों गर्म होता है, क्योंकि हमें पता है जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पर जो संदेश होती हैं, ठीक है, ये आपकी जो संदेश होती हैं वो डायरेक्ट फॉल होती हैं। ठीक है, संदेश जो होती हैं वो डायरेक्ट फॉल होती हैं, जिस कारण यहाँ का टेम्परेचर हाई रहता है। तो एक टॉरेट जोन होता है जिसको हम हॉट जोन भी बोलते हैं। सेकंड आपका है फ्रिजिड जोन। तो फ्रिजिड जोन जो होता है ये पोलर के साइड में होता है, ये आपका होता है फ्रिजिड। मतलब जो पोल्स पर टेम्परेचर होता है, ठीक है, पोल्स की हम बात करें तो ये पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो यहाँ पे जो आपका जोन होता है वो फ्रिजिड जोन होता है। तो फ्रिजिड जोन होता है इसको हम कोल्ड जोन भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्यों ठंडा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो संदेश हैं वो डायरेक्ट फॉल नहीं करती, जबकि स्लैंट होकर फॉल करती हैं। मतलब एक डायरेक्ट अगर परपेंडिकुलरली संदेश फॉल करेंगी तो वहाँ टेम्परेचर हाई रहेगा, और वहीं एक स्लैंट हाइट पे करेंगी तो वहाँ पे टेम्परेचर लो रहेगा। तो जो सनलाइट होती हैं वो आपकी वो यहाँ पर स्लैंट हाइट से, ठीक है, फॉल होती है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है। थर्ड वन है आपका टेम्परेचर जोन। ठीक है, थर्ड जो जोन है आपका वो क्या है, टेम्परेचर जोन। ठीक है, टेम्परेचर जोन है, ये आपका कौन सा एरिया होता है, ये तो आपको पता है, ये एरिया क्या हो गया, टॉरेट जोन, ये हो गया फ्रिजिड। तो जो इसका बीच का जो पार्ट होता है ये आपका टेम्परेचर जोन होता है। तो यहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही ज़्यादा गर्म रहता है, तो ये आपका टेम्परेचर जोन कहलाता है। कौन सा पार्ट, टॉरेट और फ्रिजिड जोन के बीच का। आगे बढ़ते हैं। तो जो इंडिया में क्लाइमेट होता है वो काफ़ी वार्म होता है, ठीक है, और संभवतः ट्रॉपिकल होता है। लेकिन जो माउंटेन्स एरिया होता है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया में जाएं, ठीक है, जैसे आप जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड में जाएं, तो वहाँ पर जो क्लाइमेट रहता है वो कोल्डर रहता है पूरा ईयर। ठीक है, जैसे इंडिया में भी कई जगह डिफरेंट, मतलब नॉर्थ टू साउथ जाएं या ईस्ट टू वेस्ट जाएं, तो जैसे जैसे आप जोन में चेंज बदलते जाएंगे, जोन को चेंज करते जाएंगे, वैसे ही आपका टेम्परेचर जो है कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। और जितने भी हिल एरियाज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर संभवतः कैसा रहता है, लो रहता है। ठीक है, वो थ्रू आउट ईयर पूरे साल कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। अब जैसे आपने माउंटेन पे टेम्परेचर ऐसे ठंडा क्यों रहता है, क्योंकि हाइट के साथ जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होता रहता है। तो हम बात करें हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, कब, जब हम 30 फीट राइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहाड़ों की बात करें तो जैसे 300 फीट राइज करेंगे तो जो आपके मैदान एरिया, जो प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो भी टेम्परेचर होगा वो 30 हीट राइज करने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, और क्या फैक्टर हो सकते हैं क्लाइमेट को डिफाइन करने के, एक तो हमने 2-3 फैक्टर देखे कि एक तो फैक्टर है कि जो अर्थ है, अर्थ को 3 जोन में डिवाइड किया गया है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। टॉरेट जोन जो काफ़ी हॉट होते हैं, फ्रिजिड जोन जो कोल्ड होते हैं, और टेम्परेचर जोन जहाँ पे कोल्ड और हॉट दोनों होते हैं। ठीक है, सेकंड और क्या फैक्टर हो सकते हैं, अनदर फैक्टर हो सकता है कि उसकी समुद्र से निकटता कितनी है। ठीक है, कि कोई भी एरिया है वो समुद्र के कितने पास में है, तो हम देख लेंगे। तो अनदर फैक्टर इज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी। ठीक है, सी के कितने पास है। ठीक है, तो जो प्लेस सी के पास होते हैं वो मॉडरेट क्लाइमेट होता है उनका। ठीक है, अगर नियर द सी हैं
तो क्या होगा, मॉडरेट क्लाइमेट होगा। सेकंड, अगर वो सी से दूर हैं तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा, ठीक है, फार फ्रॉम सी, ये होगा आपका एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि जो समुद्र से दूर होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है जितना भी आपका जो समुद्र से दूर हैं वहाँ पे लैंड होती है, तो ये लैंड जो होती है वो क्या करती है, जो सनलाइट्स होती हैं उनको ऑब्ज़र्व कर लेती है, ठीक है, सनलाइट ऑब्ज़र्व कर लेती है और इनको जो यहाँ से सन से जो भी हीट इनको मिली, ठीक है, जो भी हीट यहाँ से मिली फिर इसको रेडिएट कर देती है, ठीक है, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम होता है। ठीक है, इसी वजह से जो सी वाटर होते हैं मतलब, और जबकि जो सी वाटर होते हैं वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते सनलाइट को, ठीक है, तो जो सी वाटर होते हैं वो ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते, इस वजह से जो समुद्र के पास एरिया हैं या समुद्र में या समुद्र और जो समुद्र के दूर एरियाज़ हैं उसमें टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंट होता है। और क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं? ठीक है, हमने एक फैक्टर देखा कि प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सी और जो टेम्परेचर जोन में बांटा गया उसके हिसाब से देखा। अगर और फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, अनदर फैक्टर जो होगा आपका क्या होगा, रेनफॉल। अनदर फैक्टर इज रेनफॉल। ठीक है, और रेनफॉल किस पे डिपेंड करता है? रेनफॉल भी आपका कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका फर्स्ट वाइंड की स्पीड क्या है, और फिर प्रॉक्सिमिटी टू द सी, और हम कहें प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, माउंटेन के कितने पास है या माउंटेन वहाँ पर प्रेजेंट हैं नहीं हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका रेनफॉल होता है, ठीक है, वो होता है समुद्र से ठंडी हवाएं चलती हैं तब आपका रेनफॉल होता है, मतलब समुद्र की तरफ से जो भी वाइंड आती है वो कॉज करती है किसको, रेनफॉल को। और जो लैंड की तरफ से जो भी वाइंड आती है, ठीक है, ये किसकी तरफ से आ रही थी, सी की तरफ से, और जो लैंड की तरफ से जो भी वाइंड आती हैं वो किसका कॉज करती हैं, उसमें ठंडी ठंडी हवाएं बहती हैं। ठीक है, तो उसकी जो एयर होगी वो ड्राई एयर होती है। तो वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल से जो भी अगर हम बात करें, इंडियन ओशियन एंड जो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, यहाँ से जो भी हवाएं चलती हैं वो आपका कॉज करती हैं रेनफॉल को। ठीक है, और जो आपकी ठंडों में जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं वो कहाँ से फ्लो होती हैं, वो आपकी नॉर्थन माउंटेन से फ्लो होती हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ड्राई होती हैं और कोल्ड होती हैं। अब नॉर्थन माउंटेन में क्योंकि यहाँ ज़्यादा हिल एरियाज़ है, मतलब हिमालय वगैरह आपका किधर है, नॉर्थ साइड में ही है इंडिया के, तो यहाँ से जो ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं वो ड्राई होती हैं और कोल्ड होती हैं। तो एक ये फैक्टर हो गया। ठीक है, अब जैसे माउंटेन्स की बात करें, माउंटेन्स पे रेनफॉल कैसे होता है, तो माउंटेन्स पे जो भी हवाएं होती हैं, ठीक है, जिनमें मॉइस्चर लैंडेड बाइंड्स होती हैं, जो माउंटेन्स जो मॉइस्चर लेडन बाइंड्स होती हैं, मॉइस्चर लेडन बाउंड्स का मतलब कि जो नमी से भरी हुई हवाएं होती हैं। ठीक है, मॉइस्चर लेडन बाइंड्स, ठीक है, मतलब जिन हवाओं में नमी होती है। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका ये पहाड़ है, तो यहाँ पे जैसे हवाएं ये आई जिनमें मॉइस्चर है, तो पहले ये पुश होंगी, ठीक है, तो इनको रास्ता नहीं मिलेगा आगे जाने का, तो ये पुश होने के बाद ऊपर उठेंगी। ठीक है, ऊपर उठेंगी तो जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हैं, ठीक है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है उनको वाटर ड्रॉपलेट में चेंज करेंगी।
ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएंगी और ये वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस हो जाएंगी और इसी कंडेंसेशन के कारण रेनफॉल का कॉज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेनफॉल होगा। लेकिन ऐसी कुछ हवाएं भी होंगी जो कुछ और ऊपर उठ जाएंगी। ठीक है, कुछ और ऊपर उठ जाएंगी हवाएं ये, तो कुछ और ऊपर उठने के बाद ये क्या होंगी, इस जो आपका माउंटेन होगा उसको क्रॉस कर जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेनफॉल नहीं होगा। दूसरी तरफ वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनफ वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, जो भी आपके जितनी रेनफॉल होनी है, रेनफॉल के लिए जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट की ज़रूरत होती है वो इन रेंस में, इन वाइंड में नहीं होती। इस कारण दूसरी तरफ जाने पर पर्वत के कोई भी वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता। अब जैसे इंडिया में इसका एग्जाम्पल देखें, ठीक है, अगर हम इसको नाम दें तो द साइड ऑफ द माउंटेन, द साइड ऑफ द माउंटेन which receives rainfall, which receives rainfall is called windward side। ठीक है, तो जो जैसे जो रेन आई यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, जो मॉइस्चर लेडन वाइंड्स आई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ऊपर उठी, ऊपर ये जो वाटर वेपर थे वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हुए और ये वाटर वेपलेट कंडेंस होकर, ठीक है, रेनफॉल का कॉज बने। तो ये वाला जो पार्ट होगा जहाँ पर रेनफॉल होगा उसको हम क्या कहेंगे, वाइंडवार्ड साइड, जहाँ पर रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ कुछ हवाएं कि ऊपर उठ गई जिनमें पर्याप्त वाटर वेपर नहीं थे जिससे कि रेनफॉल हो सके। ठीक है, तो वो दूसरी तरफ वाला हमारा जो साइड होता है वो होता है आपका लीवर्ड, जिसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, लीवर्ड साइड, तो जहाँ पे बारिश होती है माउंटेन के जिस एरिया में हवाओं के कारण, वो आपका वाइंडवार्ड साइड होता है, और जो दूसरी तरफ होता है वो आपका क्या होता है, लीवर्ड साइड। अब एग्जाम्पल देखें तो इंडिया में क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका, कि जो मुंबई है वो तो वाइंडवर्ड साइड में प्रेजेंट है वेस्टर्न घाट के। ठीक है, जो वेस्टर्न घाट हैं, जैसा कि आपको पता है ये समुद्र के पास में है मुंबई, तो वेस्टर्न घाट के मुंबई यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ तो ये कौन से एरिया में आता है, ये आता है आपका वाइंडवर्ड साइड में, वाइंडवर्ड साइड में, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के, ये मान लीजिए वेस्टर्न घाट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वेस्टर्न, ये यहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल होता है, जबकि हम वेस्टर्न घाट की दूसरी तरफ जाएं, ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ जाएं तो वहाँ पर आप पुणे पड़ता है, और पुणे में जो रेनफॉल होता है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी एयर यहाँ से चल के आती हैं उनमें पर्याप्त वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते, जिस कारण वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता। ठीक है, ऐसे इंडिया में डिफरेंट जगह जाएंगे, जैसे राजस्थान है वहाँ कम रेनफॉल होती है। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ें, मुंबई वगैरह अच्छी खासी बारिश होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इंडिया के डिफरेंट लोकेशन पर वेरिएशन मिलता है रेनफॉल में। ठीक है, तो इस तरह ये आपका टॉपिक क्लाइमेट फिनिश होता है। ठीक है, क्लाइमेट ये फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, हैव ए गुड डे।